ज्यादती तो मैंने अभी की नहीं है। ऐसी ज्यादती करूंगा ना, हशर करूंगा, फिर जिंदगी याद कर रहे हैं, हद करते हैं आप। क्या हो गया? बिल्कुल ठीक कर रहा हूं मैं। इसी काबिल है ये घटिया आदमी। बस कर दें नवीद भाई, बस कर दें। अरे सर तुम, मैं कह रहा हूँ ना, रहने दे। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम क्या बोल रहे हो? तुम उसकी साइड ले रहे हो। इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला दे। क्या हुआ, क्यों आए हो? क्या काम है तुम्हारा हमसे? बात करनी है मुझे उससे, आप प्लीज उसे बुलाओ। क्या बात करनी है भाई अनम से तुमको? नवीद भाई आप प्लीज उसे बुला दें, मिलने आया हूँ उससे। जो भी तुम्हें बात करनी है ना, वो कोर्ट में करना। अब असद, आप प्लीज मेरे साथ जल्दी चलें। क्यों, क्या हुआ है? नीचे फहद भाई आए हैं अनम से मिलने के लिए और नवीद भाई उन्हें रोक रहे हैं। आप प्लीज चलें और नवीद भाई को रोकें। ऐसा ना हो कि फहद भाई अनम से मिले बगैर वापस चले जाएं। उनका मिलना और आपस में बात करना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है उरूसा? फहद ऑलरेडी डिसीजन ले चुका है ना सजल से शादी करने का। अब बाकी क्या रह गया है पीछे बात करने को अनम से? बहुत कुछ बाकी है। हो सकता है उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो और वो अनम को मनाने के लिए आए हो। आप प्लीज चले, वरना नवीद भाई भी ये मामला बिगाड़ देंगे। ठीक है चलो। यहां से निकलो, चलो। ऐसा ना हो सारा गुस्सा मैं तुम पे उतार दूं। नवीद भाई प्लीज, मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता। मुझे भी तुम्हारे मुंह लगने का कोई शौक नहीं है, समझ आई मेरी बात? अब चलो बेटा निकलो यहां से, वरना धक्के देके बाहर निकालूंगा मैं तुम्हें। क्या हो क्या गया है आपको? ऑलरेडी मेरा बिजनेस तबाह कर चुके हैं, मजीद मेरे साथ क्यों ज्यादती कर रहे हैं आप? ज्यादती तो मैंने अभी की नहीं है। ऐसी ज्यादती करूंगा ना, हशर करूंगा, फिर जिंदगी याद कर रहे हैं, हद करते हैं आप। क्या हो गया? बिल्कुल ठीक कर रहा हूं मैं। इसी काबिल है ये घटिया आदमी। बस कर दें नवीद भाई, बस कर दें। अरे सर तुम, मैं कह रहा हूँ ना, रहने दे। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम क्या बोल रहे हो? तुम उसकी साइड ले रहे हो। तुम जानते नहीं उसने हमारी बहन को कितने दुख दिए? मैंने कोई दुख नहीं दिया अनम को, मेरी वजह से दुखी नहीं है वो। आपकी बेजा सपोर्ट और उसकी जिद है जिसने अनम और मेरे बीच में इतने फासले पैदा कर दिए हैं। उल्टा आपने उसे समझाने के बजाय मुझे ही तबाह कर दिया है। मैं तो तुम्हें तबाह करूंगा ही। मेरी बात सुने नवीद भाई प्लीज, मैं आज भी सब कुछ भुलाकर सिर्फ उससे मिलने आया हूँ। मैं कुछ नहीं भूली और ना ही भूल सकती हूँ। एक मिनट आधा, मैं हैंड कर रहा हूँ ना। प्लीज मुझे बात करने दे। क्या हुआ? सुजल ने शादी से इनकार कर दिया? स्ट्रेंज। वो तो बहुत एक्साइटेड थे ना इस शादी के लिए। प्लीज मेरे ये क्या क्या तुम मुझे यहाँ पे अपनी शादी का इनविटेशन देने आए हो या रिश्ता खत्म करने आए हो? लेकिन ये रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था फहद, जिस दिन तुमने उस सजल की खातिर मुझे अपने ही घर में खड़े होकर तलाक की धमकी दी थी। यार तुम आज भी उसी बात पे स्टक हुई भी हो। मुझे तो लगा था शायद तुम्हें एहसास हो गया हो। किस बात का एहसास? हाँ, किस बात का एहसास? यही कि मैंने अपने लिए गलत इंसान का इंतखाब किया। वो तो रोज होता है। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें चाहा जाए।
तुम नहीं बदल सकती है ना। बिल्कुल। एंड गो टू हेल। तुम और सजल जो चाहे करो, आई डोंट केयर। अब जाओ यहाँ से, क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल से और तुमसे नफरत हो रही है। ओके फाइन देन, जा रहा हूं मैं यहाँ से। लेकिन तुम अब मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम्हें कोई परवाह नहीं है ना, तो मुझे भी अब तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। नाउ यू गो टू हेल। You bloody go to hell. जाहिल आदमी। नवीद भाई छोड़ दें अभी यार, अरे रहने देना फिलहाल। तुम्हें तो खुद अपना एहसास नहीं है ना, तुम्हें अपनी इज्जत की फिक्र है और ना ही मेरी। कितनी शर्मनाक बातें सुना के गई है वो तुम्हें, खुला मांग रही है वो तुमसे, और तुम हो के अभी तक उसके इश्क में गिरफ्तार हो, तड़प रहे हो। तुम्हें सजल से शादी करनी होगी। अब तुम्हें चुनना होगा, तुम्हें मां चाहिए या अना। क्या हुआ? सजल ने शादी से इनकार कर दिया? स्ट्रेंज। वो तो बहुत एक्साइटेड थी ना इस शादी के लिए। तुम मुझे यहाँ पे अपनी शादी का इनविटेशन देने आए हो, ये रिश्ता खत्म करने आए हो। लेकिन ये रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था फहद, जिस दिन तुमने उस सजल की खातिर मुझे अपने ही घर में खड़े होकर तलाक की धमकी दी थी। किस बात का एहसास? हाँ, किस बात का एहसास? यही कि मैंने अपने लिए एक गलत इंसान का इंतखाब किया। वो तो रोज होता है। You know, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें चाहा जाए। And go to hell. तुम और सजल जो चाहे करो, आई डोंट केयर। अब जाओ यहाँ से, क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल से और तुमसे नफरत हो रही है।